फलस्तीन से नहीं। तो दिखाएंगे इस खबर को आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इजराइल और तो भाई लोग आप लोग सुने हैं इसकी बातें और पूरी सुन लीजिए, उसके बाद में फिर आप लोग से बातें करेंगे। तो चलिए इसकी वीडियो को पहले और भी कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से जहर उगलता है। और ये आतंकवादी देशद्रोही की सिवा और कुछ नहीं जानता है। आईटी सेल वाले पहले था, ये अब पप्पू सेल वाले हैं हो गया। तो चलिए वीडियो को प्ले करते हैं। दीजिए, हमें तो भारत से प्रेम है, फलस्तीन से नहीं। तो दिखाएंगे इस खबर को आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष था, लेकिन भारत में रहने वाले कुछ लोग ज्यादा बड़े नेता बन रहे थे या नेतागिरी चमकाने की कोशिश में थे, जिसके बाद जो हुआ वो आज दिल थाम कर देख लीजिए। खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, जहां एक युवक ने सोशल मीडिया पर, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान, जिस खबर का आपको इंतजार था आखिर वो सामने आ गई है। और ये खबर है कि भारत भी, हिंदुस्तान भी इजराइल के साथ खड़ा था। जी हां, ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि ये सबूत खुद इजराइल से आया। जब हमास को उसकी औकात दिखाई जा रही थी, वो हाथ जोड़ता अपनी जान की भीख मांग रहा था, तो दुनिया के तमाम देश इजराइल के साथ खड़े थे। लेकिन आप लोग सुने हैं इसकी बातें, इसकी बात से ये पता चल रहा है ये इजराइल का साथ था। तो ये देशद्रोही नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, ये देशद्रोही नहीं है, ये देश का खिलाफ नहीं है। इसलिए कोई अगर इंसान, मुस्लिम इंसान फिलिस्तीन के साथ पे या उसके झंडे लगाए या डीपी लगाते हैं तो वो देशद्रोही आतंकवादी हो जाते हैं और उसके लिए पुलिस तुरंत एक्शन लेते हैं। लेकिन इसके लिए नहीं लेगा। ये किस तरीके से कह रहा है, जो ये भी साथ दे रहे थे इजराइल का। तो मेरा कहने का मतलब है, इजराइल का अगर साथ देना गलत है, फिलिस्तीन का साथ देना तो भी गलत है। अगर फिलिस्तीन का साथ देना गलत है, देशद्रोही है, तो ये इजराइल का साथ दे रहा था, तो ये नहीं, ये भी देशद्रोही और गलत है, आतंकवादी है। लेकिन इस पे क्यों नहीं कहा, इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होगा, ये इस पे एक्शन क्यों नहीं होगा। यानी आप फिलिस्तीन के साथ नहीं दे सकते हैं, लेकिन इजराइल का साथ आप दे सकते हैं। क्यों? वो तो इजराइल को मोहब्बत करते हैं, इजराइल से दोस्ती रखते हैं। क्यों? इजराइल तो हमारे इंडिया है नहीं, इजराइल तो हमारा देश नहीं है, वो तो विदेश है। अगर जब विदेश को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो फिलिस्तीन तो वो भी विदेश है, क्यों सपोर्ट नहीं कर सकते हैं उसमें? इसलिए नहीं कर सकते हैं, वो एक मुस्लिम देश है, इसीलिए आप लोग मुस्लिम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये देशद्रोही और आतंकवादी का खिलाफ है, ये देश का कानून का उल्लंघन है। लेकिन ये करेगा, ये उसका देश है। तो अगर आपको उतना ही मोहब्बत है इजराइल से, तो आप इजराइल पे रहिए ना, फिलिस्तीन में क्यों, इंडिया में क्यों है? अगर तुमको प्यार जताना है तो भाई मैं तुमसे भी एक बात कहना चाहता हूं, ये इजराइल नहीं है, ये इंडिया है। अगर तुमको मोहब्बत करना है तो इजराइल में जाके करो। तुम तो सबसे बड़ा देशद्रोही है, लेकिन इस पे पुलिस एक्शन नहीं लेंगे, इसलिए ये हिंदूवादी और हिंदू है। और आपको और भी वीडियो में दिखाया हूं किस तरीके से मोदी अपने गले पे चपट रहे थे, तो वो तो सबसे बड़ा देशद्रोही है। देश का कानून का उल्लंघन किया, ये इंडिया में रह के विदेशों से दोस्ती की, और वो भी किस टाइम पे साथ दे रहे थे, जब विदेश और विदेशों से हमला चल रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। लेकिन ये क्या बताया, किस तरीके से हमास सर झुकाते हुए नजर आ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, उसकी औकात दिखा रहे थे इजराइल। यानी ये पूरा सपोर्ट कर रहा था इजराइल को। लेकिन इस पर भी केस होना चाहिए। अगर वो जो बंदा मुस्लिम ने उसका डीपी पे इजराइल का झंडा लगाया या कुछ भी किया है, अगर वो पुलिस वाले, अगर आप सुन रहे हैं, तो आपकी अगर औकात सही में एक माँ
की बेटे हो तो इन लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपकी औकात है नहीं, आपकी औकात है नहीं, इसलिए ये हिंदू है और हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात सिर्फ मुस्लिम पे चलती है। लेकिन तुम लोग जब पढ़ते हो कानून तो वहां पे साफ तरीके से लिखा हुआ है, कानून है तो सबके लिए एक है, लेकिन नहीं, तुम लोगों की औकात सिर्फ मुस्लिम पे चलती है। तो चलिए आज इसकी वीडियो प्ले करते हैं। हर हिंदुस्तानी की नजर भारत पर यही थी, यही सवाल उठा रहे थे कि भारत सरकार क्यों इजराइल का साथ नहीं दे रही है। लेकिन अब आपको देख लेना चाहिए कि भारत में इजराइल की डिप्टी राजदूत रोनी येदिया क्लेन ने इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट हमास के बीच संघर्ष विराम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल मानता है कि अमेरिका सहित कुछ अन्य देशों की तरह भारत ने इस मामले पर सार्वजनिक तौर पर समर्थन जाहिर ना किया हो, लेकिन उस थी और ट्वीट कर वो क्या कह रही है जरा आप नजर डालिए। मेरे प्यारे भारतीय दोस्तों, पिछले 12 दिनों में आपका समर्थन, दोस्ती और ताकत प्रेरणा का स्रोत बनी रही, जिसने मुझे और मेरे सहयोगियों की मदद की। इजराइल की रक्षा के लिए, अपना काम करने के लिए आपने दिखाया है कि जरूरत में एक दोस्त वास्तव में एक दोस्त है। धन्यवाद। तो देखा आपने, वो दोस्त बता रही है, हिंदुस्तानियों को धन्यवाद कर रही है, क्योंकि आप समझिए कि भारत पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा था। वहीं एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाह भाई वाह, पहले तो तुम कह रहे थे आईटी सेल वाले, तुम क्या पप्पू सेल वाले? हाँ, तो आप देख रहे थे किस तरीके से इंडिया इजराइल के साथ में था और धन्यवाद भी किया। वाह, यही हमारी इंडिया के कानून है, चूतिया कानून। अगर कोई कानून है हमारी इंडिया में तो चूतिया कानून है। तो ये भी लिखना चाहिए, अभी जितना कानून है चूतिया इंसान की कानून, चूतिया कानून। पहले का कानून जो था वो नहीं है, जब से बीजेपी सरकार आई है। तो आप बताएं, आप खुद कह रहे हैं और खुद सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो देशभक्त था। अगर कोई मुस्लिम अगर किसी देश की झंडा लगा देता है, उसके लिए सपोर्ट करते हैं, हमारे देश विरोधी हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं। वो आतंकवादी का खिलाफ है। आप इसकी भाषा को समझ लीजिए, किस तरीके से बोल रहा था। ये आतंकवादी, देशद्रोही, इस्राइल, सारी दुनिया जानता है इस्राइल एक आतंकवादी देश है। अगर आप लोग समर्थन कर सकते हैं, हिंदू कोई समर्थन कर सकता है इस्राइल के ऊपर, तो फिलिस्तीन के ऊपर क्यों नहीं कर सकता है? ये कौन सा कानून है, कौन सा कानून पढ़ाया जा रहा है? हम लोग फिल्मों में देखे थे अंधा है कानून। तो एक काम करते हैं, सच में तो अंधा कानून है, तो लेकिन वहां पर भी ये भी लिखना चाहिए चूतिया इंसान की कानून या चूतिया कानून, ऐसे लिखा जाना चाहिए। तो आप सपोर्टिंग कर सकते हैं, उसमें देशभक्ति आता है। अगर कोई मुस्लिम कर लेता है, वो देशभक्ति नहीं, वो देशद्रोही आता है। यानी आप पिछवाड़ा मरवाएंगे तो कोई गलती नहीं, और जो मारेगा उसका भी कोई गलती नहीं। अगर कोई मुस्लिम कराए या मुस्लिम मारे तो वो देशद्रोही आतंकवादी है। तो आप जो अरेस्ट किए हैं मुस्लिम को, अगर आपकी सच में औकात है तो पहले ये पत्रकार को अरेस्ट कर लीजिए, उसके बाद में और एक पत्रकार को दे रहा हूं, उसके बाद में हमारे देश की प्रधानमंत्री का वीडियो भी आपको दिखा चुका हूं, और वो भी फिर रियल वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। आप अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन आपका जोर वहां पे चलेगा नहीं, वहां पे दल गलेगा नहीं, मुस्लिमों पे गलेगा। और आपकी औकात इतनी भी है, आप जिसमें अरेस्ट किए हैं जिसको भी, मुस्लिम को,
तो आपकी अगर सही में उतना उतना औकात है तो आप सोशल मीडिया पे जाइए। हमारी इंडिया में जो रैली निकल गया था, रैली निकला हुआ था, इजराइल को हमला बंद करो बंद करो बंद करो पताका लेके और वो भी क्या बैनर लेके, आप उसको भी अरेस्ट करके दिखा दीजिए। तब आप अपने माँ के और अपने पापा के बेटे हैं। लेकिन वहां दल गलेगा नहीं, गलाने जाओगे तो उल्टा तुमको पिल देगा। यहाँ पे वो देशभक्ति है। हमारी सोशल मीडिया में इतना पोस्टिंग था, इतना सपोर्टर था इजराइल का, लेकिन वो देशद्रोही नहीं है। अगर कोई एक मुस्लिम बंदा फिलिस्तीन का सपोर्टिंग कर देता है इंडिया में रह के, तो वो देशद्रोही है, वो कानून के पास में अपराधी है। लेकिन वहाँ वो चीज़ इजराइल के लिए कर देता है कानून के पास, वो अपराधी नहीं है, वो देशभक्ति है। तो चलिए वीडियो अभी यहाँ तक है, आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा अगर इंसान है तो, ठीक है।